नमस्कार दोस्तों। राज्य व्यवस्था चाहे कितने कुशल क्यों ना हो, उसके विरोधी हर काल में देखे जा सकते हैं। इतिहास से लेकर वर्तमान तक भारत पर कितने शासकों ने राज किया, लेकिन उन सभी शासकों को मानने वाले और उनका विरोध करने वाले पर्याप्त मात्रा में थे। लेकिन दोस्तों, इसी भारतीय इतिहास में एक ऐसा काल माना जाता है जिसकी राज्य व्यवस्था शायद अब एक कल्पना मात्र है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के काल का, यानी राम राज्य। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों अपने इस वीडियो को। परंपरागत मान्यता के अनुसार राम राज्य त्रेता युग की घटना है, मगर इसका निश्चित समय निर्धारण करना कठिन है। यह निश्चित है कि राम राज्य तथा रामायण की रचना समकालीन घटनाएं हैं। रामायण के रचयिता आदि कवि वाल्मीकि स्वयं राम के समकालीन थे। अयोध्या से अपने निष्कासन के उपरांत माता सीता वाल्मीकि के आश्रम में ही जाकर रह रही थी और वहीं पर लव कुश का जन्म हुआ। इस प्रकार रामायण की सभी घटनाएं यथार्थ सत्य है। रचयिता ने उन्हें स्वयं देखा है या अनुभव किया है। रामायण से हमें तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों की पर्याप्त जानकारी प्राप्त होती है। दोस्तों, आधुनिक परिभाषा के अनुसार राम राज्य को जनतंत्र या गणतंत्र नहीं कहा जा सकता। वह मर्यादित राजतंत्र था, मगर वह एक ऐसा आदर्श राजतंत्र था जिसमें श्रेष्ठ जनतंत्र व कुलीन तंत्र की विशेषताओं को भी सम्मिलित कर लिया जा गया था। सुप्रसिद्ध यूनानी चिंतक प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में एक ऐसे दार्शनिक राजा की कल्पना की थी जो प्रतिभा का प्रतीक है और जो अपने देश या समाज के लिए सभी व्यक्तिगत सुख सुविधाओं को त्याग देता है। राम राज्य का राजा इससे भी आगे बढ़ा हुआ है। प्लेटो का दार्शनिक राजा अपनी प्रतिभा के सामने किसी भी कानून या परंपराओं की मर्यादा को स्वीकार नहीं करता। इसके विपरीत राजा राम प्रतिभा व कुशलता के धनी होते हुए भी राज्य के कानून और समाज की मर्यादाओं का पालन करते हैं। राज्य द्वारा बनाए गए कानून केवल जनता के लिए ही नहीं, राजा के लिए भी होते थे। राम इसके प्रमाण हैं। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। अयोध्या कांड के सर्ग 69 में राम जाबली ऋषि से कहते हैं, मर्यादा का उल्लंघन करने वाला मनुष्य पापाचरण युक्त होता है, वह सज्जनों में सम्मानित नहीं होता। राजा राम इस बात को स्वीकार करते हैं कि राजा का आचरण जिस प्रकार का होता है, प्रजा का आचरण भी उसी प्रकार का होता है। इसलिए अपनी प्रजा को कोई बात कहने से पहले वह स्वयं उस पर अमल करे। दोस्तों, महात्मा गांधी सहित अनेक विचारकों ने राम राज्य की प्रशंसा की है और उसे अपनाने के लिए अपनी उत्कृष्ट अभिलाषा व्यक्त की है। राम राज्य को अपनाने से उनका अभिप्राय जनतंत्र को हटाकर राजतंत्र की स्थापना से नहीं था। राम राज्य से उनका अभिप्राय दो बातें प्रमुख थीं। प्रथम, देश के शासक और पदाधिकारी राम के समान आदर्श और मर्यादा पुरुषोत्तम हो। वह अपने स्वयं के स्वार्थों में लिप्त ना रहकर केवल जनता का ही चिंतन करें। दूसरा, देश की जनता उसी प्रकार से सुखी और समृद्धशाली हो जिस प्रकार वह राम राज्य में थी। वाल्मीकि ने रामायण में जनता की खुशहाली की चर्चा कुछ इस प्रकार की है। वहाँ समय अनुसार वृष्टि होती थी और सदा सुख देने वाला पवन चलता था। नगरों और देहातों में हिष्ट पुष्ट मनुष्य रहते थे। किसी की आकस्मिक मृत्यु नहीं होती थी और न कोई किसी प्रकार के रोग से पीड़ित था। श्री राम उदास होंगे, इस विचार से आपस में लोग एक दूसरे का जी तक नहीं दुखाते थे। चारों वर्णों में से कोई भी लोभी या लालची नहीं था। सब अपना अपना काम करते हुए संतुष्ट रहा करते थे। राम राज्य में संपूर्ण प्रजा धर्मत थी और झूठ से सदा ही दूर रहती थी। रामायण के अराजक राज्य की काफ़ी निंदा की जा गई है। उसके अनुसार अराजक राज्य की वैसी ही दशा होती है जैसे कि जल रहित नदियों की, बिना वृक्ष के वन की और गोपाल रहित गौओं की। अराजक स्थिति में कोई अपना नहीं होता। वह मछलियों की तरह मनुष्य एक दूसरे को खो जाते हैं। राज्य के लिए जहाँ राजा आवश्यक है, वहाँ राजा के ऊपर बहुत बड़ा उत्तरदायित्व भी है। दोस्तों, अयोध्या और राम राज्य दोनों ही एक दूसरे के लिए परिपूर्ण मानी जाती है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।